ये एक संस्कृत का सूत्र है। इसका अर्थ होता है कि विवेक ही धर्म है। कितना सुंदर सूत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों से ये सूत्र निकला है। और सूत्र बहुत छोटा है लेकिन इसकी शिक्षा बहुत बड़ी है। विवेक ही धर्म है। कोई व्यक्ति ये देखे कि धर्म तो इतना जटिल है, इतने बड़े बड़े संस्कृत के सूत्रों को याद करना, प्रकांड पंडित बनना, और दूसरा उसको खूब तोता रटने की तरह रटना, और किस तरीके से ही किया जाए। लेकिन ये सूत्र कहता है कि विवेक ही धर्म है। आप विवेकशील बन जाओ, आप विवेक को पहचानो और सारा जीवन विवेक पूर्वक करो, तो आप एक धार्मिक व्यक्ति बन जाओगे। कितनी सीधी सरल परिभाषा दी है। तो यहाँ पर दो शब्द है, विवेक और दूसरा धर्म। एक एक करके हम शब्दों को लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये विवेक हमारे इस बॉडी के अंदर कहाँ उत्पन्न होता है, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, वो ढूंढना पड़ेगा हमें। उस स्थान पे हमें जाना पड़ेगा और वहां पे विवेक की प्राप्ति करनी पड़ेगी। देखिए, मैं शरीर से चलता हूँ। शरीर के साथ में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियानी। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है? स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत। इन 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। और बाहरी जगत में हम संपर्क करना चाहते हैं, बाहरी जगत से जुड़ना चाहते हैं, परिवार से, समाज से, देश से, राष्ट्र से, विश्व से जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम 5 इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। इंद्रियां के बाद में है मन। मन एक मैनेजर है। मन 2 तरह के कार्य करता है। एक तो इंद्रियों के द्वारा जो 23 तरह के विषय दिए जाते हैं उस पर संरचना करता है, उस पर प्लानिंग करता है। और मन के 3 कार्य और है। मन अगर भूतकाल के अंदर चला जाता है तो स्मृति करता है, मैं 10 साल का ऐसा था, वहां पढ़ा करता था, मेरा जन्म वहां हुआ, ये मेरे टीचर थे, मेरे माता पिता इस तरीके के थे और मैं वहां पर जाया करता था। ये भूतकाल की स्मृति करना चालू कर देता है। और दूसरा कार्य होता है वर्तमान में। जैसे कि मैं आपको भी प्रवचन देता हूं, तो वर्तमान में रहना वास्तविक जो सही जीवन है, और उससे ही हमारी उन्नति होती है। टू लिव इन द प्रेजेंट इज द मेन मोटो ऑफ द लाइफ, एंड इट इज ए कंक्लूजन ऑफ द लाइफ, एंड दिस इज कॉल्ड द भावक क्रिया। द पर्सन हु रिमेन्स ऑलवेज in the present, he is a right man, he takes the right decision, and he can succeed to a very 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 good heights. वर्तमान। तीसरा भविष्य। मन भविष्य में जाता है तो कल्पना करता है कि मैं इस तरीके से कार्य करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, वकील बनूंगा, इस तरह की कल्पना करता है। ये मन के 2 कार्य हो गए। मन के ऊपर जाए बुद्धि। वो मन इन सब की संरचना करके बुद्धि को देता है। बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। अगर सुबुद्धि होती है तो जो इन्होंने ये रॉ मटेरियल दिया है, जो योजना बना के दी है, उसके ऊपर सही सही दिशा के अंदर निर्णय लेकर के और इस शरीर को चलाती है। तो ये तो हो गया बुद्धि। बुद्धि के ऊपर होता चित्त। चित्त चेतना की शक्ति है, और हमारी चेतना अनंत चित्तों वाली है। यानी हमारी चेतना यानी आत्मा, ये आत्मा जिस तक पहुंचती है वह चेतन हो जाता है। ये पूरा शरीर जड़ है, लेकिन ये चेतनवत कार्य कर रहा है, बोल रहा है, हाथ पांव हिला रहा है। हमने देखा होगा प्राय कि इस आत्मा की साक्षी से ये शरीर जिंदा रहता है। और अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो राम नाम सत्य होता है, और इस बॉडी का जो है चेहरा पहचान में नहीं आता है, खून उड़ जाता है और कीड़े मकोड़े आने चालू हो जाते हैं, और लोग कहते हैं जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, दुर्गंध हो जाती है। ये चेतना की शक्ति है। और ये चेतना जिस स्तर तक जाती है, आंख के पास जाती है, दिमाग के पास जाती है, हाथ के पास जाती है, या हमारे जितने जितने अंदर जो सिस्टम है उन तक चेतना पहुंचती है, तो वो जगह चेतनावान हो जाती है, प्राणवान हो जाती है। अब चित्त से आगे चलें तो वो होता है प्रज्ञा का जगत। और
विवेक प्रज्ञा के अंदर होता है, और विवेक कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता, विवेक व्यक्ति को गलत दिशा के अंदर नहीं जाने देता, और ये जीवन की सर्वोच्चतम अवस्था है। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान महावीर को ले, कृष्ण को ले, राम को ले, और उसके बाद में महात्मा गांधी को ले, या 24 तीर्थंकर हुए हैं उनको देखा जाए, ईसा मसीह को देखा जाए, मोहम्मद साहब को देखा, ज़रतुष्ट्र को देखा जाए, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, विद्वान लोग हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, वो हमेशा जो है वह इस प्रज्ञा के जगत में जाते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहना, कैसी भी स्थिति आवे उसमें विचलित रहना, ये प्रज्ञा का जगत है। और इसको अब मैं अगर मनोवैज्ञानिक भाषा के अंदर बात करूं तो अभी मैंने चित्त की बात करी, तो चित्त के ऊपर काम करने वाला जो है ये हमारा होता है चेतन मन, और जिसकी मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूं ये अवचेतन मन होता है, ये ब्रिज है। और तीसरा होता है अचेतन मन। अचेतन मन हमारे जन्म जन्मांतर की जितनी भी दबी हुई इच्छाएं हैं, कर्म हैं, हमने अच्छे किए हैं, पुण्य है, पाप है, सब उसके अंदर कंप्यूटर के फोल्डर में रिकॉर्ड की तरह वो रिकॉर्डेड रहते हैं, कार्बन शरीर के रूप के अंदर रिकॉर्डेड रहते हैं, वो अचेतन मन हो जाता। अचेतन मन और चेतन मन, इन दोनों के बीच में अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड, वहां पर प्रज्ञा है, वहां पर रूपांतरण होता है, वहां बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे चेंज आता है। किसी व्यक्ति को बदलना होता है तो प्रज्ञा के जगत में जाता है, प्रज्ञा के जगत के अंदर विवेक आता है। विवेक का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक, केयरफुली, और दूसरा ध्यान दे करके, और तीसरा है बिना आलस्य किए हुए अप्रमाद की अवस्था के अंदर विवेक की अवस्था कहलाती है।